Good morning, students. Today we are going to do exercise 4.3 the word problems, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है. वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड ग्राफ बनाना सीखेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. So you have got the equation 3 is equal to 2x plus y or 2x plus y is equals to 3. Or simply we can write y is equals to 3 minus 2x. Now first of all हम लोग पहले सारी वैल्यूज़ निकालेंगे. वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम फॉर x इज इक्वल्स टू 0, जब x 0 होगा देन y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 और 3. सो यहाँ हमें एक टेबल बना लेनी है. द वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ हम लोग लेंगे x एंड y. x 0 हुआ तो y हो गया अपने पास 3. नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू 1, x अगर 1 है तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज़ 3 माइनस 2 और 1. जब x 1 है तो y भी 1 है. नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस माइनस का 2 एंड दैट इज 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5. तो जब x माइनस 1 हुआ तो y हो गया हमारे पास 5. 3 वैल्यूज़ आ गई. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट दीज वैल्यू इन द ग्राफ. मैं यहाँ डायरेक्टली बना रहा हूँ. यू हैव टू यूज़ स्केल एंड पेंसिल इन अ ग्राफ शीट. मार्किंग्स सब देख लेना आप. दिस इज ओरिजिन, पुट O हियर, x dash, y dash. Okay, now 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5. ओके, नाउ इस तरीके से हम लोग ग्राफ को रेडी करेंगे. -4 -5. नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, x 0 का हुआ इस लाइन पे होगा पूरा एंड y इज इक्वल्स टू 3. हमारा ग्राफ का पॉइंट आएगा ये, पहला पॉइंट हमारा ये आएगा. नाउ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड पॉइंट यहाँ आएगा, ये यहाँ रहा है. x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 5. ये -1 है, ये 5 है. नाउ कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा. नाउ ये ग्राफ बन गया. और अपन ने बात की थी दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. जब आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. यहाँ मैंने हाथ से बनाया है. ओके, नाउ ये लाइन बनाने के बाद हम इसके ऊपर ये इक्वेशन लिख देंगे, किस इक्वेशन की ये लाइन है. ओके, दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड. तो इस तरीके से हम लोग इसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. अगेन दिस इज़ योर क्वेश्चन सॉल्यूशन. पहले वैल्यूज़ निकालनी है, टेबल क्रिएट करनी है, टेबल बनाने के बाद हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 214. हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. हमको ये देखना है कि इक्वेशन 2 जो हमारी है, इक्वेशन 2 इक्वेशंस बनानी है. 2 लाइन्स जिससे पास हो गए, 2 लाइन पास हो गए, मतलब 2 इक्वेशन बनानी है अपने को. ठीक है, पॉइंट्स क्या है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 14. हमें 2 इक्वेशन बनानी है 2 एंड 14. तो सबसे पहले इन दोनों का सम कितना हो रहा है 16. तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16. x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 14 रखेंगे, 16 पॉसिबल हो रहा है. ओके, नाउ सेकेंड, द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है -12 x माइनस वाई. ईजिली 2 इक्वेशन बन गई. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -12. और भी इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे अगर x को डबल कर दे तो 4 हो जाएगा, ये 14 होगा. दोनों का सम कितना हो रहा है 18. देन 2x
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18। ओके, वैल्यूज पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। एज मैनी एज, कितनी इक्वेशन बन सकती है, हाउ मैनी सच लाइन्स आर देयर, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। एक ही पॉइंट से, बिकॉज वी नो दैट वाई, बिकॉज वी नो दैट, हम लोगों ने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था कि एक ही लाइन से एक ही पॉइंट से काफ़ी सारी लाइनें क्रॉस हो सकती हैं। वी नो दैट infinitely many lines can pass through a given point. Okay, this is your question number 2. If the point 3, 4 lies on the graph of equation 3y, question number 3, 3y is equals to ax प्लस 7, दिस इज योर इक्वेशन। नाउ ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से अगर अपन चलते हैं, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, इन पॉइंट से पास हो रही है। दैट मीन्स ये वाले पॉइंट जो है इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, विच मीन्स 3, 4 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो पुट द वैल्यूज बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4। x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 4 रखेंगे। 3 इंटू 4 a इंटू 3, x क्या है 3 प्लस 7, 3 4 जो 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7 एंड 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a एंड a इज इक्वल्स टू 5/3। दिस इज योर आंसर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये था, बाकी के आगे के किलोमीटर के लिए 5 रुपये था। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, ये वाला जो पार्ट है ये आपको यहाँ टेक्स्ट बुक में आपकी दे रखा है, बट एग्ज़ाम में ये पार्ट नहीं आएगा। सो अपने को खुद को ही ये चीज़ अज्यूम करनी है क्या x लेना है और हमें क्या y लेना है। ठीक है, नाउ इसने ऑलरेडी कह दिया डिस्टेंस कवर्ड एज x। पहले मैं आपको समझाता हूँ क्यों हम क्या चीज़ें हम लोग x और y के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। नाउ टैक्सी फेयर क्या होगा, टोटल फेयर होगा। एक चीज़ इसके अंदर टोटल फेयर होगी। एक तो ये हो गया फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये फिक्स हो गए, और सब्सिक्वेंट 5 रुपये पर किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर। इन दोनों का सम मिला के टोटल फेयर होगा। तो हमारे पास फिक्स क्या हो गया, फिक्स हो गया 8 और 5। वेरिएबल क्या हो गया, पर किलोमीटर एंड टोटल फेयर, ये वेरिएबल हो गया अपने पास। क्लियर। तो हम लोगों को क्या लेना है, लेट अस assume total kilometers be x। जो वेरिएबल है उसको हम लोग x एंड y assume कर लेंगे, and total fare be y। ओके, नाउ क्या होगा इक्वेशन, फर्स्ट किलोमीटर ₹8, कितने लगे फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपये। सबसीक्वेंट किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹5 पर किलोमीटर। सपोज अगर वो, हम इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। अगर सपोज करो वो 10 किलोमीटर चल रहा है, तो पहला किलोमीटर तो यहाँ रह गया, तो बाकी किलोमीटर कितने बचे, सबसीक्वेंट कितने हुए, बाकी बचे हुए किलोमीटर कितने बचे, 9। अगर यहाँ x किलोमीटर चल रहा है तो यहाँ पे कितने बचेंगे, x माइनस 1। एक बार वापस से समझते हैं। पहला किलोमीटर यहाँ चला गया, टोटल किलोमीटर्स रन हुए इसके x, टोटल किलोमीटर कितने हुए x। पहला किलोमीटर यहाँ हमने ले लिया, उसके फिक्स चार्जेस हैं, और सब्सिक्वेंट्स यानी कि बाद के किलोमीटर्स। तो 1 किलोमीटर यहाँ अपन ने ले लिया, 1 किलोमीटर यहाँ चला गया, तो बाकी कितने बचे, x माइनस 1 बचे।
तो टोटल फेयर इज इक्वल्स टू फिक्स रुपीज प्लस, ओके। नाउ टोटल फेयर अपन ने क्या अज्यूम किया था, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 8 माइनस 5 3 प्लस 5x। दिस इज योर आंसर, ये आपकी इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5x। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व इट। 3 पॉइंट्स लेने हैं, और इसका ग्राफ आपको रेडी करना है। यहाँ ले लेते हैं, फॉर x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8। x 1 हुआ तो y कितना हो गया, 8 हो गया। फॉर x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया, 13। एंड द सेम वेज फॉर x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इंटू 3, तीनों पॉइंट आ गए। नाउ अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। क्लियर? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्लियर? ये आपको अच्छे से करना है। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दे रहा हूँ, सेकंड आपको अपने आप करना है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज दिस। अब ये चॉइसेस अपने पास है, इसमें से कौन सी चॉइस इसको सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स ये इक्वेशन अपने पास है, यहाँ अपने को ग्राफ दे रखा है, 3 पॉइंट इसके ऊपर मार्क्ड हैं, अपने को इन तीनों पॉइंट को देखना है, ये इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहला पार्ट लेके चलते हैं, फर्स्ट पार्ट फॉर y इज इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करके देखें, दैट इज -1 1। सॉल्व कर रहा, x की वैल्यू क्या रखी, -1। x इज इक्वल्स टू -1 रखा तो y क्या आ रहा है, -1। दैट मीन्स ये नहीं होगा, नॉट सेटिस्फाइंग। अब सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू -1 रखा है इसमें, -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू +1। सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसमें 0 0 लेके देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हुआ, ये भी सेटिस्फाई हो गया। द सेम वेज थर्ड पॉइंट क्या है, 1 एंड -1। x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स ये तीनों पार्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 satisfies the graph। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 ने ग्राफ को सेटिस्फाई कर दिया है। क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ध्यान से समझना है इसको। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन, हम लोगों ने साइंस में सब में पढ़ा हुआ है, वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। वर्क डन बाय अ बॉडी, सो वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, यानी वो फोर्स क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, यानी F अपने पास कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू FS, और F अपने पास कांस्टेंट है। इन दिस टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। पहला पार्ट हो गया, इक्वेशन की फॉर्म में अपन ने इसको लिख दिया।
in 2 variables and draw the graph of the same by taking constant force as 5 unit. यानी फोर्स अपने पास क्या है, कांस्टेंट 5 यूनिट्स है. तो अपने पास क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू 5s. क्या हो गया, कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स. फोर्स को हमने क्या ले लिया, 5 यूनिट ले लिया. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 5 इंटू s. ऑल्सो रीड द ग्राफ ऑफ द वर्क डन बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स. तो अपने को क्या करना है, पहले हमको डिस्प्लेसमेंट टेकिंग s इज इक्वल्स टू 1, taking s is equals to 1, work done is equals to 5. S is equals to 2, work done is equals to 5 into 2, 10. For displacement is 3, work done is equals to 5 into 3, 15. तो क्या इक्वेशन बनी, 1 5 2 10 एंड 3 15. ये अपने को करना है और इसका ग्राफ आपको रेडी करना है. ओके, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7. Yamini and Fatima, 2 students of a class 9th of a school, together contributed ₹100. दोनों ने मिलके कितने कॉन्ट्रीब्यूट करे, 100. यामिनी प्लस फातिमा दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट करे ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. अगेन इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो हम लोग यहाँ लेंगे let Yamini contributes X rupees and Fatima contributes Y rupees. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू. अगेन अपने को वही चीज़ बनानी है, 3 पॉइंट्स लेने हैं, 3 इक्वेशन रेडी करनी है. अब यहाँ पे अमाउंट बड़ा है तो हम 1 2 0 1 2 नहीं लेंगे, हम लोग 30 40 50 इस तरीके से लेंगे. फॉर x इज इक्वल्स टू 30, y इज इक्वल्स टू 70. 30 माइनस 100 माइनस 30 70 हो जाएगा. फॉर x इज इक्वल्स टू 40, दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है मिलके 100 हो रहा है. प्रॉपरली करना है 30 70 40 60 50 50. ना जब ग्राफ बनाएंगे अपन इसका तो एक चीज़ ध्यान रखना, ओरिजिन यहाँ हमको लेना 10 20 30 40 एंड हियर ऑल्सो 10 20 30 40 50. इस तरीके से होगा ताकि ये इजी लगे. तो जब x ने 30 कंट्रीब्यूट किए तो y ने कितने किए 70 60 एंड 70. तो ये आ जाएगा यहाँ पे 40 तो 60 एंड 50 सो 50. इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा. ओके, ग्राफ शीट पे करना है सबको. नाउ दिस वन इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. साइंस में सबने किया Fahrenheit और Celsius स्केल. Temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है Fahrenheit को सेल्सियस में कन्वर्ट करने की. तो हमको पहले इसका ग्राफ बनाना है. ग्राफ बनाने के लिए मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा लेना है कि हम इसके हमारे पास इसके होल नंबर्स है. तो सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32. ये इक्वेशन है. हमें ऐसे लेना है ताकि हमारे पास होल नंबर्स में आए. तो c को अगर अपन लोग 5 लेते हैं, फॉर सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5 डिग्री. पहला पार्ट हम लोग ले रहे हैं, फॉर सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5 डिग्री. फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 5 प्लस 32 कैंसिल हो जाएगा. 9 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 41. क्या है हमारे पास 5 इन 41. फॉर c इज इक्वल्स टू 0, f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32 एंड इज इक्वल टू 32. तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या आएगा 0 32.
फॉर सी इज इक्वल्स टू -5, तीनों ले लिया करने, माइनस में भी ले लिया एक। f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू -5 प्लस 32, इट विल बिकम -9, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू 9 इज -9 इज इक्वल्स टू 23, -5 23। ग्राफ अब आप लोग खुद बना सकते हैं, तो इसका एक ग्राफ आपको रेडी करना है। ये पॉइंट्स मैंने लिए, आप इसके अलावा भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, पर ध्यान रखना कि होल नंबर्स में है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। राइट, क्लियर। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था। इसके अंदर अब सेकंड पार्ट था, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, विच मीन्स हमारे पास है C की वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ F। (86 डिग्री फ़ारेनहाइट). सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब फ़ारेनहाइट में दे रखा है 95 डिग्री, 95 डिग्री है, तो हमें सॉल्व करना है, C की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या है, पुट हियर 95 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32, 32 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63 इज इक्वल्स टू 9/5 C, और C कितना हो जाएगा 63 इंटू 5/9, 9 7 जा 63, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। नाउ द फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। फोर्थ पार्ट आपको खुद को करना है, इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसमें C भी 0 है और F भी 0 है, दोनों दो पार्ट होंगे इसके। पहले C इज इक्वल्स टू 0 पे सॉल्व करना है, देन F इज इक्वल्स टू 0 पे सॉल्व करना है। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट, दैट इज लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, साइंस में किया हुआ होगा आपने। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल, ऐसा कोई टेम्परेचर है दोनों में ही इक्वल हो, सेम हो? योर आंसर इज यस। हाउ? यस कब है, जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इक्वल है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32, हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, F इज इक्वल्स टू C। तो किसी भी एक को रिप्लेस कर लेते हैं, किसी भी एक को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम C की जगह F रख रहे हैं, ध्यान से समझना, C की जगह हम लोगों ने क्या रखा, F। ओके, नाउ ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, F माइनस प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा। ओके, एलसीएम ले लेंगे इसका, ओके क्लियर। फिर इसके बाद क्या होगा, -4F/5 इज इक्वल्स टू 32 एंड F इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5/-4, दैट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों में सेम हो गया। कैंसिल आउट करेंगे, 3 8 जा 40, 8 5 जा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो एक्सरसाइज 4.3 हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट में हम लोग 4.4 है, 2 ही क्वेश्चन है बट इजी वन है, वो करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।